अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तमाम मोहब्बत से दुरूशी पढ़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या खातमुल मासूमीन। प्यारे मोहतरम दोस्त अहबाब बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मालिक लम यज़ल का करोड़ शुक्र कि उसने हमें माहे रब्बी नूर शरीफ की फिर से बहार देखना नसीब फरमाई। और मिलाद मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, ये नसीब वालों की बात होती है जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं हुजूर का मिलाद कि हुजूर हमसे खुश हो जाएं और जितना ज्यादा हो सके हम हुजूर के करीब हो जाएं। हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम के गुलामों, मिलाद मनाना ये 14वीं सदी के सुन्नियों का सिर्फ तरीका नहीं है। मिलाद उस वक़्त भी था जब कोई इंसान भी ना था। मिलादुन नबी का लफ्ज इस्तेमाल करना कि मिलाद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये तो 14वीं सदी के मौलवियों ने शुरू किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हदियतुल हरमैन में है, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो आप अपने घर में तशरीफ फरमा है, अपनी कौम को इकट्ठा किया और कौम के लोगों को आपने हजूर का मिलाद पढ़कर सुनाया। हजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर किया, हजूर के हुस्न का जिक्र किया, हजूर के हाथ मुबारक का जिक्र किया, हजूर के कदमैन शरीफैन का जिक्र किया, हजूर के सीने का जिक्र किया, बस हजूर के मोजज़ात का जिक्र किया। बस जिक्र करते जा रहे हैं कि करीब वक़्त आया हजूर तशरीफ ले आए। खुशनसीबी उस घराने की जहां हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो हजूर का मिलाद पढ़ रहे हैं और मिलाद की खुशी में मेरे आक़ाए दो जहां नबी रहमत शफी उम्मत अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज अता फरमाए वो फकत हजरत अब्बास के लिए अल्फाज नहीं थे, वो अल्फाज हर उस सहाबी रसूल के लिए थे, हर उस सुन्नी अकायद रखने वाले शख्स के लिए थे, हर उस मुसलमान के लिए थे जो क़यामत तक ये काम करता रहेगा। मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वाजबत शफात ए अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जा तूने आज नबी का मिलाद मनाया है, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब हो चुकी है। हजूर का मिलाद मनाने से हजूर की शफाअत मिलती है। जी, हजूर का मिलाद लिखा नहीं है, सहाबा ने नहीं मनाया, अहले बैत ने नहीं मनाएगी, सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है कि सहाबा ने नहीं मनाया। ये सहाबा ने देगे नहीं पकाई, सहाबा ने की लाइटें नहीं की, सहाबा ने यूं नहीं किया, सहाबा ने यूं नहीं किया। मैंने कहा सहाबा ने सब कुछ हजूर पर कुर्बान करके बता दिया। जिन्होंने जाने हजूर पर कुर्बान कर दी, क्या वो देगे कुर्बान नहीं कर सकते? जिन्होंने अपना आप हजूर पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या वो हजूर अलैहिस्सलाम पर चंद घंटे कुर्बान नहीं कर सकते थे? हजूर नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम के गुलामों,
कुरान मजीद फुरकान हमीद की मशहूर आयत मुबारका, उसके शुरू के अल्फाज वद्दुहा, इसमें तफसीर रूहुल बयान के हवाले से लिखा हुआ इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमान, आपने भी इरशाद फरमाया है, इससे मुराद बाद बुजुर्गों ने मुख्तलिफ रवायात की हैं, इससे चाशत की कसम, चाशत की कसम से मुराद जब अब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो बंदा उसकी तरफ देख भी सकता है, बंदा उसकी गर्मी महसूस नहीं करता, बंदा उसकी सर्दी महसूस नहीं करता। वो जो वक़्त होता है वो बड़ा ही खूबसूरत वक़्त होता है, इधर सूरज तुलू हो रहा होता है, बस वो प्यारा प्यारा सा सूरज का तुलू होना, तफसीरे रूहुल बयान में यूं लिखा है कि वो जो चाशत की कसम खाई है, दर हकीकत जमाले मुस्तफा की वहां पर बात हुई है। हजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की अगर हम बात करें, अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप इरशाद फरमाती हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जुलेखा को मलामत करने वाली औरतें अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम की पेशानी को देख लेती, वल्लाह वो अपनी उंगलियां तो उंगलियां रही, वो अपने दिल के टुकड़े कर देती, उन्हें पता तक न चलता। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, इस्लाम से कबल की बातें हैं, आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं कुछ सवालात लेकर हजूर अलैहिस्सलाम की पास गया, दिल में इरादा किया ये भी सवाल करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, सवाल तमाम इकट्ठे कर कर मैंने फैसला किया कि सीधा हजूर की बारगाह में अगर जाऊंगा तो न जाने क्या तासर होगा, क्या अंदाज होगा। मैं किसी नरम दिल शख्सियत को अपने साथ ले जाता हूं। जब पूछा कि नरम दिल शख्सियत कौन सी है, तो बताया सबसे नरम दिल जो शख्सियत है वो जनाबे सैयदना सदीक़ अकबर की शख्सियत। आपको साथ लिया, हजूर की बारगाह में तशरीफ ले गए, हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। ऐ अब्दुल्ला बिन सलाम बताओ तुम्हारे सवाल क्या हैं, ऐ इब्ने सलाम बताओ तुम्हारे सवाल क्या हैं। अब वो बात करने लगे, कहते हैं कि मैंने बात करना चाहिए, मैं रुखे मुस्तफा को देखकर सवालों को भूल गया, हजूर के चेहरे अनवर में गुम हो गया, और इतना गुम हुआ, इतना गुम हुआ कि मुझे सवाल कोई याद ना रहा। मैंने हजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखता रहा, देखता रहा, बस चेहरे को देखकर ही कहा, या रसूलुल्लाह मुझे कलमा पढ़ाएं और मुसलमान कर दें। हजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक गैर मुस्लिम देखते तो वो कहते कि हजूर का चेहरा इतना हसीन है, ये किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता। अब आखिर में हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, मशहूर अशार हैं, हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, और इन अशार पर हम गौर करें, गौर करें, यहाँ पर कोई भी मौलवी शेखुल हदीस, कोई भी दूसरे फिरके का मौलवी ये ज़ईफ से ज़ईफ रवायत नहीं पेश कर सकता कि हजूर अलैहिस्सलाम ने ये अशार पढ़ने से मना फरमाया हो। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो को, हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा है, आका अलैहिस्सलाम अपनी चादर भी उनको अता कर दिया करते थे, अपना मिंबर अता कर दिया करते थे। आज कहते थे नात खानी, नात खानी होती है, जो कुछ नात खानों ने काम किया है ये कोई भी नहीं कर सकता। नात खानों की इज्जत इसलिए की जाती है कि इनको इज्जत हजूर ने, और हम उस नात खां के कायल हैं, उससे मोहब्बत करने वाले हैं जो आला हजरत की फिक्र पर है, जो नात खां आला हजरत की फिक्र पर है, और जो कलाम उन लोगों का पढ़े कि जिनको पता ही नहीं है कि कलाम ये पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। हम उनके कलाम को ना मानते हैं ना जानते हैं, हम उसके कलाम को मानते हैं जो हजूर की शानों को बयान करता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमान, कुछ लोगों को फिक्र पड़ी हुई है, लो जी एक बंदे के नाम पर सारे मसलक को लगा दिया है। अरे तुझे क्या पता कि मसलक के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी।
कभी कुरान के तर्जमे को ही उठाकर देख ले, बात दूर चली जाएगी। कुरान के तर्जमे को उठाकर देख ले, क़यामत तक के मुसलमानों पर, अहले सुन्नत व जमात के लोगों पर जो अल्लाह हजरत ने एहसानी अजीम फरमा दिया, ना ऐसा तर्जमा कुरान मिल सकता है, ना ऐसा तफसीर कुरान मिल सकता है। हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर अता किया। हजरत एहसान बिन साबित रदियल्लाहु ताला मिंबर पर खड़े हुए कर, व अहसनु मिनका लम तरकत आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। ए अल्लाह के नबी, सादा जे तर्जमे इंजे, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरी अख ने आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं। जनाबे जबरील से पूछा, ए जबरील बताइए तो सही हम कैसे हैं? तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मशरक भी गया, मैं मगरब भी गया, मैं जमीनो आसमान हर जगह पर गया, वल्लाह ऐ अल्लाह के नबी आप जैसा हसीन मैंने कायनात में देखा ही नहीं। मैंने आप जैसा, अहसन मिनका लम तरकत ऐनी, मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूलुल्लाह, आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं, और अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। क़यामत तक के लोगों को यह पैगाम है, लोगों नबी वो नबी होता है जिसमें ऐब नहीं होता। मैंने कहा मौलवी में ऐब हो तो मुक्तदी पसंद नहीं करते, मौलवी में ऐब हो तो मुक्तदी पसंद नहीं करते। तो सोचना पड़ेगा, अल्लाह ने जो नबी को भेजा, अल्लाह ने ऐब वाला नबी भेजना था? नहीं, रब ने तो बेऐब नबी को भेजा। वो कमाल हो, अल्लामा साहब ने मुझे याद करा दिया, वो कमाल हुस्ने हजूर है, वो गमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल है खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हजूर का हुस्न, अब हजूर का अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और जिक्र हजूर हो रहा है। कहा अल्लाह ने आपको ऐसे बनाया जैसे आप चाहते थे, जैसे आप चाहते थे। पैदा होने वाले को क्या पता मैंने कैसे पैदा होना है? पैदा होने वाले को क्या पता मैंने कैसे पैदा होना है, मैंने कैसे आना है, मैं कैसा हूं। वाह हलीमा सादिया, वाह बीबी आमिना अलैहिम रदवान, आपकी शाने कितनी बुलंद है। लोगों को इज्जतें माँ बाप के नाम की बरकत से मिलती हैं, लेकिन आमिना तेरी इज्जत पर कुर्बान हो जाएं, तेरी शान पर कुर्बान हो जाएं, तेरे मकाम पर कुर्बान हो जाएं कि तुझको इज्जत मुस्तफा बेटे की निस्बत से मिल चुकी। आपको ऐसा बनाया जैसे आप चाहते थे। अगर मेरे अल्फाज में कोई कमी पेशी हो तो अल्लामा साहब मुझे जरूर स्टेज पर बताइएगा। मैं तो वो मानने वालों में हूं, अकड़ने वालों में नहीं हूं। जैसे आप चाहते थे वैसे आपको बनाया, गोया हजूर पहले थे। नहीं, बात नहीं समझ लगी। हजूर पहले थे तो बताया